नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी से आपको यही सीख मिलने वाली है कि मनुष्य अपनी किन गलतियों के कारण जीवन में अच्छे मुकाम हासिल करके फिर एक दिन बहुत नीचे गिर जाता है, अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी। मित्रों, किसी नगर में एक गरीब किसान रहता था। कुछ दिन बाद उस गरीब किसान के घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे जब वह बालक बड़ा हुआ तो उस गरीब किसान ने अपने बालक की अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से दूर एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। उस गरीब किसान की यही इच्छा थी कि मेरा लड़का पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पाएगा तो हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और इसके लिए उस गरीब किसान ने अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए अपनी कुछ ज़मीन भी बेच दी थी। धीरे धीरे कुछ समय गुजरने के बाद वह किसान बीमार होकर एक दिन दुनिया को छोड़कर चल बसा। लड़के की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। वह लड़का अपने गांव आकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और उस दिन के बाद वह गुमसुम रहने लगा। उस बच्चे का पिता ही उसके लिए सब कुछ था और अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे अपने जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वो लड़का गांव से थोड़ी दूर एक नदी के किनारे खामोश बैठकर नदी की बहती हुई निर्मल धारा को देख रहा था। उसी समय एक महर्षि नदी में स्नान करने के लिए आए और स्नान करने के बाद जब वह महर्षि अपने गंतव्य की ओर जाने लगे तो वह लड़का भी महर्षि के पीछे पीछे चल दिया। जब वह ऋषिवर अपने आश्रम पहुँचे तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ तक मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो। तो लड़के ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि अब मेरा मन इस संसार से उचट गया है और अब मैं आपके पास इस आश्रम में ही रहूँगा। और उस दिन के बाद वह लड़का अपने पीछे सब कुछ छोड़कर उस महर्षि की कुटिया में रहने लगा। वह महर्षि बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने उस लड़के को शास्त्रों का बहुत गहरा अध्ययन करवाया और कुछ ही दिनों में वो लड़का एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। अब उस विद्वान लड़के की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलने लगी थी। कुछ दिन के बाद उसके गुरु उस महर्षि की मृत्यु हो जाती है और अब वो लड़का सन्यासी बनकर उस आश्रम में रहने लगा। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसके यहाँ आश्रम में आया करते थे और जो भी उस सन्यासी के आश्रम में आता वह उस सन्यासी के चेहरे का अलौकिक तेज देखकर सम्मोहित हुए बिना नहीं रहता। आश्रम में आने जाने वाले सभी लोग यही कहते थे कि यह सन्यासी तो साक्षात नारायण का स्वरूप है। एक दिन वह सन्यासी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे कि उसी समय उस राज्य के राजा जंगल में शिकार करने के लिए आए थे और शिकार की तलाश करते करते राजा को बहुत जोरों की प्यास लगी और वह पानी की तलाश करने लगे। अपनी प्यास बुझाने के लिए राजा पानी की तलाश करते करते उस जंगल में जब सन्यासी के आश्रम के पास पहुँचे तो वहाँ का अद्भुत सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। और जब राजा ने उस आश्रम की कुटिया में प्रवेश किया तो सामने एक सन्यासी को देखा और उस सन्यासी के मुखमंडल का अद्भुत तेज देखकर राजा का सिर अपने आप उस सन्यासी के आगे झुक गया। राजा ने सन्यासी से पानी पीने की इच्छा प्रकट की। सन्यासी ने घड़े से पानी निकाल कर दिया। घड़े का ठंडा और निर्मल पानी पीकर राजा के मन को बड़ा सुकून मिला। सन्यासी के आश्रम में आकर राजा को अपने जीवन में पहली बार इतना सुकून और इतना शांति का एहसास हुआ। कुछ देर राजा ने उस आश्रम में विश्राम किया। इसके बाद राजा ने उस सन्यासी से निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव,
अगर आप कृपा करके मेरे राजमहल चलें और मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। वो सन्यासी ने राजा की बात को स्वीकार कर लिया और अब राजा और वो सन्यासी राजमहल की ओर चल पड़े। जब वो सन्यासी राजमहल में आए तो राजा ने उनकी सेवा सत्कार का पूरा प्रबंध कराया और राजा हमेशा यह ध्यान रखते थे कि गुरुदेव की सेवा में कोई कमी न हो। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन सन्यासी ने कहा, राजन, मुझे आपके सोने चांदी से भरे राजमहल में बड़ी घुटन सी महसूस होती है। आपकी सारी सुख सुविधाओं के बावजूद मेरा मन अशांत रहता है। हम जैसे सन्यासियों के लिए तो खुला आसमान ही शांति और सुकून देता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, अगर आपके मेरे राजमहल में घुटन महसूस होती है तो मैं आपके लिए अपने बगीचे में एक सुंदर छोटी सी कुटिया बनवा देता हूँ। आप वहीं रहिएगा, लेकिन कृपा करके मेरे राजमहल से जाने की बात मत सोचिए, क्योंकि आपके हमारे राजमहल में रहने से हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है। और फिर राजा ने अपने बगीचे में एक सुंदर सी कुटिया उस सन्यासी के रहने के लिए बनवा दिया और सन्यासी के भोजन के लिए एक दासी भी नियुक्त कर दिया। वह दासी रोज सुबह शाम सन्यासी के लिए भोजन कुटिया में पहुंचा दिया करती थी। एक दिन दासी बीमार होने के कारण काम पर नहीं आई तो रानी स्वयं सज धज करके उस सन्यासी के पास भोजन देने के लिए पहुंची और सन्यासी ने जब रानी को देखा तो बस देखता ही रह गया। रानी ने जब उस सन्यासी को अपनी ओर एकटक देखते हुए देखा तो अपनी नज़रें नीची कर ली, लेकिन वह सन्यासी एकटक रानी को देखता ही रहा। इतनी सुंदर स्त्री, इतना अद्भुत सौंदर्य उस सन्यासी ने अपने जीवन में पहली बार देखा था। रानी भोजन देकर राजमहल चली गई, लेकिन उस सन्यासी के मन में रानी की तस्वीर हर पल नाचने लगी। वह सन्यासी 24 घंटे बस रानी के सौंदर्य के बारे में सोचता रहता। ना उसे खाने पीने की सुध रहती, ना ही अपने शरीर की सुध रहती। उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। जब राजा को मालूम हुआ कि गुरुदेव कई दिनों से खाना पीना छोड़ दिया है तो वह सन्यासी के पास गए और पूछने लगे, गुरुदेव, आखिर हमसे क्या भूल हो गई है? आपने खाना पीना क्यों छोड़ रखा है? मित्रों, उस सन्यासी के मन में रानी का अद्भुत सौंदर्य इस कदर हावी था कि उस सन्यासी ने बिना किसी संकोच के राजा से साफ साफ कह दिया कि राजन, मुझे आपकी रानी से प्रेम हो गया है और मैं आपकी रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। उस सन्यासी की बात सुनकर राजा को बहुत धक्का लगा, लेकिन राजा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, गुरुदेव, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने रानी को आपको सौंप दूंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने रानी को समझा बुझाकर उस सन्यासी के पास रहने के लिए भेज दिया। रानी उस सन्यासी की कुटिया में आ गई और जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर गई और वह सन्यासी भी सोने के लिए बिस्तर पर आया तो रानी उस सन्यासी से कहने लगी, क्या आपने ये सोचा है कि आप कल क्या थे और आप आज क्या हैं और आप क्या से क्या हो गए हैं? कुछ समय पहले नगर के सभी लोग आपके सामने अपना सर झुकाते थे, आपका आदर और सम्मान करते थे। आपके चेहरे का अलौकिक तेज देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राजा साहब भी आपका बहुत आदर और सम्मान करते थे। नगर के लोग दूर दूर से आपके दर्शन करने के लिए आते थे और आपका दर्शन करके अपने आप को धन्य समझते थे और चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही थी। लेकिन आज आपने मेरी सुंदरता पर मोहित होकर और अपनी वासना के बस में होकर अपने आप को इतना छोटा बना लिया है और आप इतना नीचे गिर गए हैं
कि नगर का हर व्यक्ति आज आपसे घृणा करने लगा है। आज राज्य के सभी लोग यही कह रहे हैं कि आप कोई साधु और सन्यासी नहीं बल्कि वासना के पुजारी हैं। और राजा साहब के मन में भी आज आपके लिए सिर्फ घृणा ही शेष बची है। रानी की इतनी बात सुनने के बाद वह सन्यासी उठकर खड़ा हो गया और लज्जा से रानी के सामने उसका सर झुक गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वास्तव में मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ। उस सन्यासी को अपने आप से घृणा होने लगी। उस रात वह सन्यासी सो न सका और जब सुबह हुई तो वह रानी को साथ लेकर राजमहल में राजा के पास गया और राजा साहब से कहने लगा, राजन, थोड़ी देर के लिए मैं अपनी राह से भटक गया था, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं आपकी रानी आपको वापस करता हूँ और अब मैं आपके राजमहल से दूर अपने आश्रम में जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वह सन्यासी राजमहल को छोड़कर अपने आश्रम को लौट जाता है। मित्रों, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि इस संसार में हमें बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन इंसान का मन बड़ा ही चंचल है। वह पल भर में किसी भी इंसान को महान ऊंचाई से नीचे गर्त में ढकेलने की क्षमता रखता है। इसलिए इस जगत में हर इंसान को होश में रहते हुए अपने मन पर हमेशा नियंत्रण रखने की ज़रूरत होती है। और इतिहास के पन्नों में ऐसी तमाम कहानियाँ दर्ज हैं जिसमें बताया गया है कि किसी महान इंसान ने अपनी वासना के बस में होकर किस तरह उनकी एक छोटी सी गलती ने उनका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया और लोगों के मन में उनकी एक घृणित इमेज बन गई। मित्रों, मुझे उम्मीद है यह ज्ञानवर्धक कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।